हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। हम सी प्रोग्रामिंग का डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें हम स्टेटमेंट की डिस्कशन चल रही है हमारी। हमने अब तक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया है और हमारी करंट डिस्कशन है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। उस लूप कंट्रोल के अंदर हमने वाइल और डू वाइल लूप्स देख लिया, दोनों का डिफरेंस, इसमें आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन हमने कवर किया है। आज हम देखेंगे फोर लूप के बारे में कि फोर लूप हमारा क्या है। ठीक है, फोर लूप क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये भी एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये भी हमारा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसमें हम बात करेंगे आज फोर लूप के बारे में कि फोर लूप है क्या। ठीक है, ये भी कुछ रिपीट करेगा। आइट्रेशन, लूप का मतलब तो आइट्रेशन होता है, तो ये भी आइट्रेशन है। अगर हम प्रीवियस जनरेशन की दो जो हमने किया है वाइल और डू वाइल को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि एक थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, सो इट इज एन एडवांस लूप देन प्रीवियस लूप्स जो हमने पढ़ा है अब तक, बिकॉज इन द सेम स्टेटमेंट क्या करते हैं, वी कैन डू इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन। हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन और एक्शन, ये तीनों काम हम एक ही लाइन में करते हैं। ठीक है, एक्शन का मतलब क्या, उसमें या तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम उसी सेम लाइन में कर लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा हमारा एडवांस लूप है प्रीवियस जनरेशन से। ठीक है, हम प्रीवियसली क्या करते थे कि सब चीजों को अलग अलग करते थे। All three section is being done separately. ओके, अब चूंकि ये शुरुआत में ही एक फोर लूप एक सिग्नेचर के अंदर ये इनिशियलाइजेशन भी कर लेता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर लेता है और कंडीशन चेक भी कर लेता है। तो देखो हमारा इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और उसका एक्शन सब कहां डिफाइंड है, लूप के शुरुआत में ही। जब ये लूप के स्टार्ट में ही ये तीनों चीजें डिसाइड है तो ये भी, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज और इट्स ऑल्सो comes under what, इंट्री कंट्रोल लूप। ये भी इंट्री कंट्रोल लूप के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि लूप के शुरुआत में ही ये सारी चीजें हो जाती है। जब हम लूप ओपन करते हैं तो ये सारी चीजें हो जाती है। लाइक इसका हम अगर मैं सिंटैक्स आपको लिखूं, ओके, तो क्या होगा कि हम एक लिखेंगे फोर, ओके, फोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और एक्शन। ये तीनों चीजें कहां होती है, ऊपर में ही हो जाती है। फिर ये लूप हमारा ओपन होता है और लूप के अंदर हम इसके अगेंस्ट के कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट इनसाइड लूप, या इसको बोल सकते हो बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप में क्या कंटेन करता है, इट कंटेन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स, ओके, ये इसके अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम अपना लॉजिक लिखते हैं, जो जिस
काम को, प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, उसी का हम लॉजिक इसके अंदर लिखते हैं। परफेक्ट। अगर मैं इसको डेराइव करूं, देखो लाइक मैं इसको डेराइव कर रहा हूं, ठीक है, कि मैंने लिखा फोर, ओके, इंट आई इक्वल्स टू 0 और 1, ठीक है। आई कब तक चले, तो जब तक 10 के बराबर हो, ठीक है, और क्या करे, अपने आप को इंक्रीमेंट करे। तो ये देखो हमने क्या किया कि जो इनिशियलाइजेशन और प्रिंटफ इसके अंदर का स्टेटमेंट, चूंकि इंटीजर वैल्यू हमने लिया है तो हम यहां लिख देंगे %d, ओके, और क्या आई को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, ओके। अभी क्या है, प्रिंटफ का पी स्मॉल। अभी देखिए, अब जो हम यहां कर रहे हैं, आप समझिएगा कि हम जो यहां कर रहे हैं, ठीक है, देखिए इनिशियलाइजेशन ये हो गया, एक को हमने आई से इनिशियलाइज किया। कंडीशन हमारा क्या रहा कि आई कब तक चलेगा, जब तक 10 के छोटा रहेगा या उसके बराबर रहेगा, क्योंकि हमने इक्वल्स टू लिखा है। और क्या करे, ये अपने आप को इंक्रीमेंट करे, क्या करे, ये इंक्रीमेंट करे, ये 1 नहीं, ये आई है, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, गिव मी जस्ट ओके, ये गलती से 1 लिखा गया, ठीक है, ओके, आई। तो ये क्या करे, आई अपने आप को इंक्रीमेंट भी करे, ठीक है, ये आई आपको एक। तो अभी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और एक्शन एक ही स्टेटमेंट में हो गया। और ये स्टेटमेंट क्या है, लूप के शुरुआत में ही है। ये क्या है, स्टार्टिंग एट द लूप है, लूप यहां से स्टार्ट हो रहा ना, इसका स्टार्टिंग एट लूप। तो जब स्टार्टिंग एट लूप में ये तीनों चीजें हो, तो इसे हम कह सकते हैं क्या, ये इंट्री कंट्रोल लूप है। ये क्या है, इंट्री कंट्रोल लूप। सो आपको कोई पूछता है, देखो ये एग्जाम और इंटरव्यू का क्वेश्चन तो बहुत सारा है, हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। तो आप लोग स्टूडेंट अक्सर बताते भी हैं कि जो हमारा सर व्हाइल है वो इंट्री कंट्रोल लूप है और डू व्हाइल है एग्जिट कंट्रोल लूप। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि चलो वो दोनों तो व्हाइल और डू व्हाइल इंट्री और एग्जिट कंट्रोल है, फोर लूप क्या है, फोर लूप कैसा लूप है, तो फोर लूप भी हमारा इंट्री कंट्रोल लूप है। मिल गया आपको आंसर। और देखो यहाँ इसके अगेंस्ट हम बॉडी में कुछ प्रिंट किए, कुछ स्टेटमेंट प्रिंट किए, मतलब क्या, इसको आई को प्रिंट किया। अब ये क्या करेगा, ये आई ऐसा 1 2 3, देखो एक चीज और इसमें अगर हमें स्पेस देके लिखना है तो %d के साथ हम क्या लिख लेंगे /t कर लेंगे, एक टैब के साथ आ जाएगा। तो अभी आ जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ये इसके। तो इस तरीके से हमारा ये लूप जो है काम करता है, फोर लूप। इसको और क्लियर कर देता हूं मैं, एक ना डायग्राम और आपको दिखा देता हूं, सो दैट आपको और थोड़ी सी समझने में आसान होगी। लाइक देखो, अगर हमारा ये लूप है ना, तो ऐसा कुछ चलेगा, ये लूप हमारा ऐसा कुछ चलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल किया साइज को, ठीक है। अभी दिख रहा कि हमने क्या किया है कि एक लिया है, ये इसका कंडीशन होता है कि भाई फोर लूप है तो इनिशियल होगा, कंडीशन होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और एक कोई कंडीशनल कोड्स होंगे। स्टार्ट हुआ, इनिट है, कोई कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्लॉक में गया और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके बार बार उस कंडीशन को, जब तक वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये अपने आप को ईच टाइम रिपीट कर रहा है, हर टाइम अपने आप को रिपीट कर रहा है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, इफ कंडीशन फॉल्स, ये बाहर निकल के टर्मिनेट हो जाएगा। ये होता है हमारा लूप, जैसे हमारा लूप काम करता है। अंडरस्टैंड। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जो इसकी एक्चुअल साइज थी वैसा कर लेता हूं। किधर गया, ओह मैंने एक्चुअल साइज से भी बड़ा कर दिया। परफेक्ट परफेक्ट, ओके। जब हमारा कमी आएगा तो देखेंगे। ओके, तो ये हमारा इंट्री कंट्रोल लूप के अंदर आता है फोर लूप। हमने आपको पूरी कैसे ये काम करती है ये सारी बातें हमने बता दिया। अब हम चलते हैं इसी प्रोग्राम को जो हमने अभी किया है,
इसी प्रोग्राम को हम कोडिंग में कर लेते हैं। चलते हैं वीएस कोड में, चलते हैं हम वीएस कोड में और करते हैं for.c, for1.c, क्योंकि हम उसका नहीं लिख सकते हैं एज ए कीवर्ड। कीवर्ड है हमारा for, उसको प्रोग्राम का नेम में हम नहीं लिखते हैं, जनरल कन्वेंशन है। प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट यूज ऑफ for लूप, ठीक है। हैश इंक्लूड std io.h, very perfect, void main, okay, and then we have what, int x, ओके, और i रखा था, i रख लेते हैं, ठीक है। for i इक्वल्स टू 1 ये रखा था हमने, i लेस देन इक्वल्स टू 10 और i प्लस प्लस i, प्लस प्लस i, सॉरी प्लस प्लस i, ओके परफेक्ट। और ये लूप ओपन होगा, यहां प्रिंट लेंगे, सॉरी %d/t और क्या i, प्रिंट हो गया, दैट्स ऑल, हमारा बन गया प्रोग्राम। अब इसको चलते हैं कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए cd stmt स्टेटमेंट के अंदर हम लिख रहे हैं और gcc for1.c प्रोग्राम का नाम। अब ये कंपाइल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, पहला कंपाइलेशन है, रेस्ट ऑफ कंपाइलेशन जल्दी हो जाता है। हो गया, a.exe बन के आ गया और हम इसे रन करते हैं। देखिए जो हमने आउटपुट अभी निकाला था वही आउटपुट हमारा बन के आया। तो जब आपका ड्राई रन और एक्चुअल रन इक्वल आने लगे तो आप समझो कि आपका लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारा जितने कंडीशन तक सेटिस्फाइड रहेगा उतने n नंबर ऑफ टाइम ये चलेगा, उतने n नंबर ऑफ टाइम ये चलेगा, ठीक है। देखिए मैं कंट्रोल Z, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूं। अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हो क्या रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कि अभी ये देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये 1 से हमारा स्टार्ट हुआ, ये हमारा स्टार्ट हुआ 1 से, कब तक चला, 10 तक चला, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। और ये क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है आई को। तो हर एक टाइम ये आता है 1 प्रिंट किया, फिर चेक हुआ कि अभी तो भी 1 जो है अभी 10 से छोटा है, ये प्लस करके 2 हुआ, फिर यहां गया, अभी भी छोटा है, फिर ये 3 हुआ, अब ये 3 लिखा, फिर ये 4 हुआ, अब यहां 4 गया, तो ये 4, देन इंक्रीमेंट होकर ये 5 होता है, ओके। जब इंक्रीमेंट होकर ये क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, फिर यहां से गया, चेक किया, आई अभी भी छोटा है, फिर 5 प्रिंट हुआ, देन इट विल 6, देन 6 ऑल्सो, 7, 8, 9, 10। जैसे इसकी वैल्यू 11 होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 11 होगी, क्या होगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, ये क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। अगर आपको जानना है कि इसकी वैल्यू 11 हुई थी, इसको एक बार और बाहर प्रिंट कर लो, यहाँ पे ऐसा ही कर लो, प्रिंट %d/t, ओके, और आई को प्रिंट कर लो। देखो अभी बताएगा कि वैल्यू इसकी 11 हो गई थी, ठीक है। तो जब तक कंडीशन का ट्रू रहता है, देखो मैं इसको कर ही देता हूं, जब तक कंडीशन ट्रू होता है अगर मैं इसको प्रिंट करूं, इसके बाहर अगर मैं प्रिंट करूं तो देखिए, अभी मैं इसको प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करके रन करता हूं तो देखिए अभी 11 तक गया, क्योंकि ये कंडीशन, ये चीज मैंने लूप के बाहर लिखा और ये लूप के अंदर था। तो जब लूप ये टर्मिनेट किया होगा तो इसकी कंडीशन क्या रही होगी, ये हम जाने। दिस स्टेटमेंट shows loop get terminated when the value of I was 11, ओके। तो
तभी ये टर्मिनेट हुआ। तो आई होप सबको फोर लूप के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, उसे भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसे भी हम क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, सो दैट कि हमारा जो इंटरव्यू पर्पस वाला है वो भी सॉल्व हो जाए। चलो तो काम करते हैं फटाक से, इसका 4.2 लिखते हैं, 4.2.c। ओके, एग्जाम क्वेश्चन है ये। प्रोग्राम टू सम फर्स्ट 10 natural numbers using for loop। ये बहुत स्मॉलेस्ट प्रोग्राम है। हैश इंक्लूड std.h void main, then we have एक लिया इंट क्या आई, सेम प्रोग्राम रख लेता हूं, सम दो वेरिएबल ले लिया, इक्वल्स टू 0, लूप वही आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड आई लेस देन इक्वल्स टू 10 आई प्लस प्लस देन वी हैव प्रिंट एफ, सेम कहानी। अच्छा, इसको तो प्रिंट बाहर में करेंगे, यहाँ प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ क्या करते हैं, सम की लॉजिक लिखेंगे ना, प्लस इक्वल्स टू आई। ठीक है, सम इक्वल्स टू, ये कैसे क्रिएट होता है, सम ये ऐसे एवुलेट होगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। ठीक है, ऐसा ये एवुलेट होता है। ये कंपाउंड असाइनमेंट है, ऐसे असाइनमेंट को जो हम प्लस आई लिखते हैं उसको हम कंपाउंड असाइनमेंट बोलते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में असाइनमेंट ऑपरेटर में इसको हम बड़े अच्छे से समझाए हैं, आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। सम परसेंट डी, ओके, सम, हमारा प्रोग्राम बन गया। इसको क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, 4.2.c और रन। देखिए फर्स्ट आ गया हमारा आउटपुट। तो ये छोटा सा क्वेश्चन कई एक यूनिवर्सिटी के मिड टर्म्स में आ जाते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन एक असाइनमेंट या मिड टर्म में आया वो ये क्वेश्चन है। तो हमने फॉर लूप के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे किसके बारे में, नेस्टेड फॉर के बारे में। हमने फॉर लूप के बारे में जान लिया और अब हम जानेंगे नेस्टेड फॉर के बारे में, नेस्टेड फॉर लूप क्या कहता है। ठीक है, सो नेस्टेड फॉर के लिए हमें जानना होगा कि क्या होता है नेस्टेड फॉर। ठीक है, नेस्टेड फॉर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके लिए हम चलते हैं, आपको और डिस्कशन को इसको आगे करते हैं थोड़ा सा इस पे। ठीक है, सो वीडियोस को थोड़ा लंबा कम करते हैं, और चलिए मैं इसको फटाफट से लिखता हूं। नेस्टेड यस, साइज कम दिखा रहा था उसी में, 16 तो नहीं होगा। ठीक है, नेस्टेड ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप। ओके,
when we put one for loop inside another for loop, this is known as nested for loop. एक लूप के अंदर दूसरे फोर लूप को रखने को बोलते हैं नेस्टेड फोर लूप. लाइक ऐसे, क्या कि हमने लिखा एक फोर और इसके अंदर कुछ कंडीशन जो हमने लिखा था, लाइक इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 या 5, ऐसा लेस देन 5, ओके, आई प्लस प्लस, ओके, और ये लूप हमारा ओपन हुआ. और इसके अंदर दूसरा फोर लूप, फोर इंट जे इक्वल्स टू 1, ओके, जे लेस देन आई, जे प्लस प्लस, ओके, और इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट भी होगा, इसके अगेंस्ट भी स्टेटमेंट होगा. और ये चूंकि हम इस ऐप हमारा ये केस सेंसिटिव ऐसा ये रहता है हमारा सब स्मॉल में, तो हमने स्मॉल में कर दिया. अच्छा, हम इसके अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट्स रख सकते हैं, ओके, और इसके अगेंस्ट भी कुछ स्टेटमेंट रख सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ स्टेटमेंट्स लिखते हैं. तो ये स्ट्रक्चर होता है फोर लूप का, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा फोर लूप के. इसके बारे में हम कुछ और नोट्स बाद में बोल देते हैं कि क्या क्या होता है. ठीक है, कि इन नेस्टेड फोर लूप, फर्स्ट लूप is known as what? Outer loop, and second loop is known as inner loop. Outer loop execute once and control will go to inner loop. Inner loop will execute n number of time, जितने नंबर के लिए होगा, of time, n number of times till condition is satisfied. Okay, when condition will dissatisfied, control will again go to the outer loop. This process will repeat itself till the condition of outer loop this process will repeat itself condition of outer loop satisfied. जब तक आउटर लूप की कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी तब तक ये अपने आप को रिपीट करेगा. ये बातें मैंने आपको अभी लिख कर समझा दिया. अब मैं इसको समझाता हूं. देखो, ये जो लूप होता है ना, इसे बोलते हैं आउटर लूप.
ठीक है, ये क्या हुआ, आउटर लूप। ये जो लूप हुआ इसको बोलते हैं इनर लूप, इसको क्या बोलते हैं, इनर लूप। ओके, अब होता क्या है, ये यहां से चला, अब देखो ये जो आउटर लूप है i इक्वल टू 1, i लेस देन 5, मतलब 1 से लेके 5 4 टाइम तो चलेगा, ये कितना चलेगा, 4 टाइम्स तक ये लूप चलेगा। इसके अगेंस्ट पे नीचे का लूप हर बार, पहले तो देखो ये 1 के साथ स्टार्ट हुआ, कंट्रोल इसके पास आया, ये लिया, कहा j इक्वल टू 1, जे लेस देन i, ये y के बराबर चले अपने आपको, तो ये एक टाइम चला, अभी के लिए 1 टाइम चला और ये टर्मिनेट हो गया, फिर से कंट्रोल इसके पास गया, अब ये इंक्रीमेंट करके 2 हो चुका था, जे 1 से स्टार्ट हुआ, अब कब तक चलना है, i के ये फिर 2 टाइम्स चला, ठीक है, टर्मिनेट कर गया। ओके, देन अगेन ये 3 के साथ चला, फिर ये 3 टाइम चला, ऐसे ही ये लूप, इनर लूप n नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेगा जितना कंडीशन इसका सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ये जब इसका ये कंडीशन डिसेटिस्फाइड करेगा तो इसका कंट्रोल फिर आउटर लूप के पास जाएगा, फिर आउटर लूप के अगेंस्ट फिर ये इनर पे आएगा, तो ये n नंबर ऑफ टाइम रिपीट करता है जब तक कि ये भी अपना पूरी कंडीशन, जितनी इसकी कंडीशन लिखी गई उतना ये काम ना कर ले। इसलिए ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है, इसलिए ये प्रोसेस क्या होती है, बार बार रिपीट होती है, ठीक है। और रिपीट होकर ये इस तरीके से हमारा मैनिपुलेशंस के लिए हम यूज कर पाते हैं, हम मैनिपुलेशंस के लिए इसे यूज कर पाते हैं अपने लॉजिक के पर्पस से, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा सबको कि इनर लूप क्या है और आउटर लूप क्या है, इनर लूप कितने टाइम काम करता है, आउटर लूप कितने टाइम काम करता है। ओके, तो सीधे हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे, ठीक है, और हम इस पे काम करते हैं। अब 1 एग्जाम्पल हम अभी लेंगे, देन वी विल, एक एग्जाम्पल लेने के बाद ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसको ब्रेक करेंगे और फॉर लूप और अब तक जितने भी स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट आए हुए अलग अलग यूनिवर्सिटी में सारे क्वेश्चंस को हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हम कवर करेंगे अभी ही। उसके बाद एक फाइनल प्रोजेक्ट का भी वीडियो होगा बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर्स। सो एक मिनी प्रोजेक्ट सा हम भी बनाएंगे अभी। तो अभी चलते हैं, पहले तो हम नेस्टेड लूप का करते हैं, हमारा वीडियो बड़ा ना हो जाए। नेस्टेड फॉर डॉट सी, अब नेस्टेड फॉर तो कोई कीवर्ड है नहीं, हम नेस्टेड फॉर लिख सकते हैं। प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट नेस्टेड फॉर लूप इन सी, हैश इंक्लूड std io.h void main। ओके, परफेक्ट। क्या करते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं i और j, जैसा हमने एग्जांपल में लिया था वैसे ही ले लेते हैं i और j, ठीक है, टर्मिनेट कर देते हैं और लेते हैं फॉर i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 5, यही लिया था, और i प्लस प्लस, परफेक्ट, फॉर j इक्वल्स टू i, j की वैल्यू जो i की वैल्यू हो, और अपन थोड़ा सा अलग करते हैं, और j ग्रेटर देन 0 रहे, और क्या करे, j अपने आप को माइनस माइनस करे, ठीक है। इसके अगेंस्ट क्या करे कि प्रिंट करे किसको, j को, ठीक है। j कैसा है, इंटीजर का है, हम %d ले लेंगे और j को हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नया लाइन हमेशा प्रिंट करेंगे, यहाँ पर करते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसके बाद हम एक नया लाइन लेते हैं, प्रिंट एफ न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन के लिए हम क्या करते हैं, स्लैश n, दैट्स ओनली, हमारा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। इसी के आधार पर नेस्टेड फॉर लूप के आधार पे हम रो कॉलम भी बनाते हैं। हम जितने भी पैटर्न के प्रोग्रामिंग होते हैं, और पैटर्न के प्रोग्रामिंग इंटरव्यू के लिए आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो हम इसके बाद की वीडियो लगाएंगे, ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए हम अलग वीडियो, सिर्फ एग्जांपल बेस्ड वीडियो लाएंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास करना हो, किसी भी लेवल का पास करना हो, आपको स्टेटमेंट के अंदर से जो जितने भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चन को मैं कवर करने जा रहा हूं उन वीडियोस में। सो उस वीडियोस को आप लोग जरूर वॉच करेंगे, वो मोस्ट वॉच वीडियो रहेगा। वो कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, इग्नू हो, आईपी हो,
AKTU हो, MDU हो, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटियां हैं उसके क्वेश्चन जिसके जितने के मैं रिव्यू कर पाया उन सबको मैं कैरी कर रहा हूं उसके अंदर। इसके अलावा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले पैटर्न्स को भी मैं कवर करने जा रहा हूं। सो वो वीडियोस बहुत ही पावरफुल वीडियोस होंगे और वो सारे बेस्ड रहेंगे किस पे? वो सारे बेस्ड रहेंगे सिर्फ और सिर्फ ये नेस्टेड और ये सारे स्टेटमेंट्स के बेस पे। वो सारे किस पे रहेंगे? स्टेटमेंट के बेस पे। वो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर का नेस्टिंग, इन सब पे बेस्ड रहेगा वो। चलो अब क्लियर स्क्रीन हो गया। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। GCC nested for .c, कोई एरर नहीं। देखो हमारा क्या हुआ पहले, देखो अब समझो इस प्रोग्राम को। अच्छा एक काम और करते हैं, ये थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं, बेटर रहेगा। अब मैं तो आपको पैटर्न समझ में आएगा। अभी समझ में आ रहा है पैटर्न? ये पैटर्न डिजाइनिंग हुआ और ये कैसे ऐसे काम किया आपको अब मैं ये समझाता हूं। पहले इसलिए नहीं समझाया सो दैट कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। पहले प्रोग्राम में आपने देख लिया, अब आप देखिए कि कैसे ये एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। हमने क्या किया, i = 1 लिया, i 5 से कम तक लिया। ये जो होता है ना आउटर फॉर लूप, जो आउटर फॉर लूप होता है, आउटर लूप होता है वो होता है रोज के लिए। अब ये कितने 4 रोज में आएगा, 1 2 3 4, ये 4 रोज में आएगा क्योंकि लेस देन 5 है। अब ये हो क्या रहा है, इसके अगेंस्ट जो इनर लूप होता है ना, ये क्या होता है कॉलम्स के लिए होता है, कॉल्स के लिए होता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, पहला ये स्टार्ट किया i = 1 और इनर लूप के पास से आया, क्या यहाँ इनिशियलाइजेशन है i = j, मतलब जो i की वैल्यू है वो j की वैल्यू है, मतलब j की वैल्यू क्या आ गया 1। j जब तक 0 से बड़ा रहे, ठीक है 0 से बड़ा है जीवन, अपने आप को माइनस करे, लेकिन जैसे ही माइनस किया, जैसे ही अपने आप को ये माइनस किया, ये 0 हो गया। तो ये कंडीशन क्या कहता है कि 0 से बड़ा हो, तो प्रिंट करो j। तो अभी j 1 टाइम प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया 1, और ये डिसैटिस्फाइड हुआ, कंट्रोल फिर से गया इसके पास, तब तक ये इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया था। अब i की वैल्यू क्या है 2 है, तो अब जो i = j हुआ वो क्या हुआ 2 हुआ। अब ये j लेस देन 0 तक चले, अपने आप को माइनस करे, तो पहले बार में j क्या है 2 है, फिर माइनस करके क्या हुआ 1 हुआ, फिर माइनस किया तो 0 हुआ, कंडीशन डिसैटिस्फाइड हुआ, फिर से ऊपर गया, अब ये क्या हुआ 3 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया 3 हो गया। ओके, तो जब ये 3 हो गया तो अब ये भी 3 हो गया, 3 से अब ये क्या हुआ 3 2 1, जैसे 0 हुआ फिर डिसैटिस्फाई हुआ, फिर उधर ऊपर गया, अब ये 4 हो चुका था, अब यहां भी इनिशियलाइज हो गए, जे भी 4 हो गया। अब ये शुरू किया 4 3 2 1, अभी देखो मैक्सिमम कि 1 2 3 4, अभी ये जो पूरी पैटर्न बनी 4 × 4 की पैटर्न बनी। तो ये पैटर्न डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप खुद भी देखो, कोई भी इंटरव्यू जब बिगिनिंग लेवल का इंटरव्यू होता है, फ्रेशर्स इंटरव्यू होता है, उसमें पैटर्न डिजाइन आपसे जरूर करा के देखेंगे, क्योंकि वो उससे आप उनको समझना होता है कि आपका लॉजिक कितना क्लियर है, आप लॉजिक में कितने क्लियर हो वो जानना चाहते हैं, इसके लिए वो आपसे ये कराते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो हम लेने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वो पैटर्न बेस्ड होगा। वो पिछले आए हुए क्वेश्चंस अलग अलग यूनिवर्सिटीज में थियोरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर में आए हुए क्वेश्चंस प्लस इंटरव्यू में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर करेंगे। वीडियो को इतना ही रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं। वीडियो पे चैनल पे बने रहे, कीप वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, सो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बेनिफिट ले सके। कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।